हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफेडन ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 30। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिए। ये तकरीबन आधी रात का वक्त है जब मैं शहर वापस पहुंचती हूँ। जब मैं पहले शहर से निकली थी तो ट्रैफिक बम्पर तो बम्पर था, लेकिन अब सड़कें खाली हैं। जब मैं ग्रीन लाइट पर धीरे से गुजर रही होती हूँ तो कोई हॉर्न भी नहीं बजाता। आधी रात को, वो भी वेडनेसडे की रात, कोई बाहर नहीं होता। हैप्पी कार रेंटल मुझे एक एक्स्ट्रा दिन का चार्ज करेगा अगर मैं कार को मिडनाइट के बाद रिटर्न करती हूँ, इसलिए मुझे वहाँ वक्त पर पहुँचना है। जब मैं उनके पार्किंग लॉट में पहुँचती हूँ तो 5 मिनट बचे हैं मिडनाइट में। उन्हें कोई मसला नहीं करना चाहिए। रेंटल काउंटर पर एक लड़का होता है जो बिल्कुल उस मोटेल के लड़के की तरह सुस्त और बेजार नजर आता है जो मैंने 3 घंटे पहले देखा था। मैं हंडाई की कीज काउंटर पर गिराती हूँ और उन्हें उसकी तरफ धकेल देती हूँ। मिडनाइट से पहले है, मैं उसे बताती हूँ, तो सिर्फ एक दिन का चार्ज बनता है। मैं किसी बहस के लिए तैयार हो जाती हूँ, लेकिन लड़का बस कंधे अचकाता है और कीज ले लेता है। ठीक है, वो कहता है। मैं जमाई लेती हूँ। मैं तकरीबन 8 घंटे लगातार गाड़ी चला चुकी हूँ और अब थकन का असर हो रहा है। अब मैं सिर्फ अपने बिस्तर में गिर जाना चाहती हूँ। खुशकिस्मती से कल मेरी कोई क्लास नहीं है, तो मैं देर तक सो सकती हूँ। और मेरी क्लीनिंग वाली जॉब तो अब वैसे भी खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मैं वापस सड़क पर आती हूँ, मुझे फैसला करने पर अफसोस होता है कि कार को मिडनाइट पर वापस कर दिया। अब मुझे साउथ ब्रॉन्क्स वापस जाना है और मेरे पास कोई कार नहीं है। चाहे मुझे अपनी हिफाजत का भरोसा हो, मुझे फिर भी शक है कि इस वक्त सबवे लेना ठीक होगा। वीकेंड होता तो और बात थी, लेकिन वेडनेसडे की रात में सिर्फ मैं होंगी और चोर, डाकू और रेपिस्ट। लेकिन मैं ओवर अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे पास अब कोई जॉब भी नहीं है। मैं हैप्पी कार रेंटल के थोड़े दूर स्ट्रीट कॉर्नर पर खड़ी हूँ, अपने ऑप्शंस पर सोच रही हूँ कि अचानक हेडलाइट सड़क पर रोशनी डालती है। मैं अपना सर घुमाती हूँ और देखती हूँ कि एक कार मेरे करीब आ रही है। एक ब्लैक सेडान जिसके फ्रंट ग्रिल पर माज्डा का लोगो बना हुआ है और उसका दायां हेडलाइट क्रैक्ड है। मुझे लाइसेंस प्लेट ठीक से देखने का भी वक्त नहीं मिलता। मुझे पता चल जाता है कि ये वही कार है जो मुझे पिछले कुछ महीनों से फॉलो कर रही है। वही कार जो आज दोपहर में भी मेरे पीछे थी जब मैं वेंडी के साथ ड्राइव कर रही थी। और अब उन्होंने मुझे अकेले पकड़ लिया है, एक सुनसान स्ट्रीट कॉर्नर पर, रात के बीच में। माज्डा रोड के किनारे रुकती है। मैं मुश्किल से ड्राइवर सीट में बैठे आदमी का साया देख सकती हूँ। इंजन बंद हो जाता है, लेकिन वो हेडलाइट को मेरी तरफ ऑन रहने देता है। इतनी तेज रोशनी कि मुझे अपनी नजर हटानी पड़ती है और फिर कार का दरवाजा खुलता है।